हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सरकारी तैयारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एक श्रृंखला के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं और यह बैच है जो कि निःशुल्क बैच है। आप सभी के समक्ष सफलता बैच के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिए हैं और पॉलिटी की क्लासेस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली हैं और उसी के क्रम में हम लोग आज से जो है स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य भूगोल। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न आयोग ने अभी तक की यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में, जो कि विभिन्न परीक्षाएं 2015 से 2019 के मध्य आयोग ने संपन्न करवाई हैं, उन सभी के प्रश्न जो है यहाँ पे समाहित किए जाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल के अंतर्गत सामान्य परिचय। मीन्स भारत के भूगोल के सामान्य परिचय के अंतर्गत किस प्रकार से प्रश्न बने हैं। आप सभी लोग इस प्रश्न को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसकी व्याख्या के माध्यम से आप सभी लोग उस प्रश्न के अन्य आयामों पर भी चर्चा कर लेंगे। दोस्तों, कोई भी प्रश्न हो, उस प्रश्न से ज़्यादा उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इसी बात पे ही फोकस करता हूँ कि आप सभी लोग जो व्याख्या मैं करवाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, उस व्याख्या को बहुत ही गंभीरता से लें। ठीक दोस्तों, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न आप सभी के समक्ष है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है। पहली बात तो यह प्रश्न करने से पूर्व आप सभी को यह पता होनी चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है और यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि 4 ऑप्शन आप सभी के समक्ष आयोग या परीक्षक उपलब्ध करवाए और उसमें यह पूछ ले कि निम्न में से कर्क रेखा जो गुजरती है उसमें राज्यों को पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक, इस प्रकार से भी आप सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सभी आयामों पे आप सभी को अपनी पैनी नजर बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वे राज्य हैं, यदि पूरब से मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर देखा जाए तो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान आप सभी के समक्ष यहाँ पे उपलब्ध हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आप सभी लोग अभी पढ़ें कि गुजरात से तो गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है, परंतु असम से जो है नहीं गुजरती। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग पूरी व्याख्या इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। देखिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है उसी को ही जो है व्याख्या के अंतर्गत समाहित किया जाता है। तो आप सभी लोग उन सारी चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे कि कर्क रेखा जो है भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल राज्य जो है 8 राज्य हैं। जैसे कि पश्चिम से पूर्व में इनका क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। ठीक, तो गोरखपुर, जयपुर या कुलेर या किन्नौर, कौन सा जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। तो वह जिला है किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब इसके अंतर्गत व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या को पढ़िए दोस्तों। व्याख्या लिखी हुई है कि किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का उत्तर पूर्व में स्थित एक जिला है। ठीक, इसका मुख्यालय जो है रिकांग पिओ है। ठीक है, रिकांग पिओ इसका मुख्यालय है किसका, किन्नौर का। और प्राकृतिक दृश्यावली से भरपूर इस जिले की सीमा तिब्बत से सटी हुई है, जो इसे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। तो आप सभी लोग समझ गए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है किन्नौर है, जो कि हिमाचल प्रदेश का उत्तर पूर्व में स्थित एक जिला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको फैक्चुअल डेटा है, इसलिए इसको आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि भारत की जो है कुल 7 देशों से सीमाएं लगती हैं। कौन कौन से बात करते हैं तो पाकिस्तान। व्याख्या में आप सभी लोग देखिए, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। जैसे कि व्याख्या आप लोग यदि पढ़ते हैं तो व्याख्या के अंतर्गत देखा है भारत की सीमा स्थलीय, ठीक,
स्थलीय सीमा 7 देशों यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। ठीक, यह कुल 7 देश हैं। अब भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,106 किलोमीटर है और भारत बांग्लादेश के साथ जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है, जो कि है 4,096 किलोमीटर। ठीक, ओके। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कि अभी हम लोग ने देखा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो उसको कहते हैं पाक जल संधि। ठीक, पाक जल संधि जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। इसके अंतर्गत हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको जानने को मिलेंगी, जैसे कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश जो है श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग यानी कि तमिलनाडु से पृथक होता है, अर्थात अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। यह चीज ध्यान रखिएगा कि जो पाक जल संधि है यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक जल संधि का नामकरण मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे रॉबर्ट पाक ने के नाम पर किया गया है। ठीक, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे रॉबर्ट पाक और उन्हीं के नाम पर जो ही यह पाक जल संधि रखा गया है। यह चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक, इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है। यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। कहां पर स्थित है? तो कर्क रेखा के उत्तर में है, या भूमध्य रेखा के दक्षिण में है, या मकर रेखा के दक्षिण में है, या भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर है वह जो है कन्याकुमारी कहाँ पे स्थित है? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, अर्थात कन्याकुमारी के दक्षिण में भूमध्य रेखा है। ओके ओके, हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ते हैं और जो भी चीजें हैं उसको और क्लियर करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑल क्लियर। इसकी स्थिति 77 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर तक तथा 8 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह इस प्रकार यह भूमध्य रेखा जो कि 0 अक्षांश रेखा होती है के उत्तर में स्थित है। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो यह हो जाएगा कुल 2.4% जो है भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% घेरा हुआ है। फैक्चुअल है, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के स्थान पर 7वां स्थान है, अर्थात यह जो है क्षेत्रफल के स्थान पर पूरे विश्व में जो है 7वां स्थान अपना रखता है। अब भारत से 6 बड़े देश हैं, उनका नाम है रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसको ध्यान रखेंगे। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की सीमा को यदि मिला लेते हैं तो भारत की कुल तटीय रेखा जो है 7,500 किलोमीटर हो जाएगी। अब हम लोग इसकी जो है व्याख्या पढ़ लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी और आपके मन में आएगी और जो है इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि भारत जो है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, यह आप सभी लोग इस चीज से भली भांति परिचित हैं, लेकिन यहाँ पे जानना क्या है आपको वह आगे देखिए। यहाँ पे जानना है कि यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी
दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। बहुत ध्यान रखेंगे। देखिए भारत जो है इस प्रकार से, एक मिनट दूसरा कलर ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सपोज करिए यह भारत है, तो यहाँ पे पूर्व में बंगाल की खाड़ी हो गई, पश्चिम में क्या है आपका अरब सागर हो गया और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक, तीन तरफ से यह बंगाल की खाड़ी पूर्व में, पश्चिम में हो गया आपका अरब सागर और दक्षिण में हो गया हिंद महासागर। ठीक, तो इस प्रकार से आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे क्या कह रहा है, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। यह चीज आपको अभी बताए हैं, जबकि मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। उल्लेखनीय है कि भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य स्थित हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि डैश दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। तो वह है नाथुला दर्रा, जो कि तिब्बत के साथ साथ सिक्किम राज्य को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे इसको व्याख्या जो है उसको पढ़ लेंगे तो और जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 56 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथुला दर्रा चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। यह चीजें ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से डैश दूरी तक फैली हुई है। तो यहाँ पे है 18 समुद्री मील, 24 समुद्री मील या 12 समुद्री मील या 30 समुद्री मील। तो आपका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील जो है आपका अनक्लोज के आधार पर जो है यहाँ पे 12 समुद्री मील जो है प्रादेशिक सीमा रखी गई है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको व्याख्या के अंतर्गत क्लियर की गई हैं, आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि अनक्लोज यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन था समुद्र के लॉ कानून पर, वह यहाँ पे उसके आधार पर भारत की जो है 3 सीमाएं हैं। 3 प्रकार की सीमा है समुद्री सीमा। पहली है प्रादेशिक सीमा यानी कि जिसको टेरिटोरियल सी कहते हैं, दूसरा है कॉन्टिग्युअस जोन यानी कि अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, और तीसरा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब इनकी जो है प्रादेशिक सीमा यानी कि समुद्री मील जो है निर्धारित की गई हैं। तो यह जो भारत का है टेरिटोरियल यानी कि प्रादेशिक समुद्री सीमा, वह आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। और दूसरी यदि बात करते हैं अविच्छिन्न मंडल यानी कि कॉन्टिग्युअस जोन की, तो यह आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक होता है। और यदि बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र की, तो यह आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक की फैला हुआ होता है। ठीक, अब हमारा यह रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन के अंतर्गत आयोग ने जितने प्रश्न पूछे हैं, आई होप ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे होंगे, 10 से 12 प्रश्न ही होंगे, नहीं ज्यादा है इसके अंतर्गत, हाँ 14, 15, 18 है, 18 क्वेश्चन है इसके अंतर्गत। तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। आप सभी लोग यूं ही सारी वीडियोस को देखिएगा। देखिए देखते देखते हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर लिया है और पॉलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और अब हम लोग ज्योग्राफी पे आ गए हैं। और अभी भी जो स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देखना प्रॉपर्ली नहीं शुरू किए हैं, वे अभी भी इन वीडियोस को प्रॉपर्ली शुरू करके अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिएगा आप सभी को जीएस में अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। यदि आप सभी लोग इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करते हैं तो मेरा यकीन मानिए बहुत से क्वेश्चन आप सभी लोग आसानी से बनाने में सक्षम होंगे। ठीक, खैर यह बात तो आप सभी लोग अभी नहीं मानेंगे, और जो स्टूडेंट इस चीज को मान के चल रहा है वह मान के चले कि उसे जो है एग्जाम हॉल में फायदा मिलने वाला है। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद।